हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवांस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डे 3 में। तो डे 3 के अंदर आज हम सीखने वाले हैं शॉर्टिंग करना। शॉर्टिंग करना क्या होता है, आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। शॉर्ट एक बहुत ही छोटा सा ऑप्शन है, लेकिन इसे हम आज एडवांस लेवल पे जानने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं एडवांस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और सीखते हैं डेटा को फिल्टर करना। तो देखिए, आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक डेटा है हमारे पास, जिसमें ऑर्डर नंबर है, सिटी का कुछ नेम है, कस्टमर नेम है, ऑर्डर का एक डेट है, ऑर्डर टाइप है और ऑर्डर का अमाउंट है। यानी यहाँ पे अलग अलग ऑर्डर नंबर है जो अलग अलग सिटी से आया हुआ है, अलग अलग कस्टमर ने ऑर्डर किया है, डेट सबका एक ही है और ऑर्डर टाइप जो है वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है और अलग अलग यहाँ पे ऑर्डर का अमाउंट है। अब इसी में से हमें डेटा को शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट कैसे करते हैं चलिए इसको सीखते हैं। देखिए, शॉर्ट करने के लिए जो आपको ऑप्शन मिलता है, ये होम टैब पर यहाँ पे आपको दिखाई देगा शॉर्ट एंड फिल्टर, या इसके लिए यहाँ डाटा टैब में आप आएंगे तो यहाँ भी आपको दिखाई देगा शॉर्ट। तो ये जो ऑप्शन है आपको दो जगह दिखाई देगा, एक है डाटा टैब पे दिखाई देगा शॉर्ट और दूसरा जो है वो होम टैब पे मिल जाएगा शॉर्ट एंड फिल्टर के रूप में। तो यहाँ से भी कर सकते हैं और हम यहाँ से भी कर सकते हैं। आप जिस भी टैब में कंफर्टेबल हो आप वहाँ से इस कमांड को यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं कि डेटा को शॉर्ट कैसे किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे कस्टमर का नेम है, कुछ है, विनय है, रिया है, गगन है, सूरज, अमित, आदित्य, सोनल और ज्योति है, युवराज है और आनंद है। अगर हम चाहते हैं कि इसको हम सेलेक्ट करके और ए टू जेड क्रम में कर दें, ए टू जेड को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ए टू जेड को हम लोग बोलते हैं असेंडिंग। यहाँ पे जो हमारा शॉर्टिंग होता है वो दो प्रकार का होता है। देखिए, जब हम यहाँ पे होम में आएंगे और शॉर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, शॉर्ट ए टू जेड, शॉर्ट जेड टू ए। तो जो ए टू जेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग और जो जेड टू ए होता है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और शॉर्ट ए टू जेड किया। जैसे ही हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पे शॉर्ट ए टू जेड किया तो देखिए यहाँ पे एक वार्निंग आ गया, शॉर्ट वार्निंग। इसको थोड़ा सा जूम करके हम समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डाटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन, यानी जो भी हमने सेलेक्ट किया है उसके अगल और बगल में हमको यहाँ पर कुछ डेटा भी प्राप्त हुआ है। सिंस यू हैव नॉट सेलेक्टेड दिस डेटा इट विल नॉट बी सॉर्टेड, यानी कि अगर जो आपने डेटा को सेलेक्ट नहीं किया है तो ये शॉर्ट नहीं होगा। तो अगर यहाँ से हम कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन करके शॉर्ट पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया कंटिन्यू विथ द करंट सिलेक्शन और हमने शॉर्ट पे क्लिक किया तो देखिए ये शॉर्ट तो हो गया कि ए वाला ऊपर आ गया, आदित्य, अमित, आनंद, लेकिन कस्टमर नेम भी जो है वो ऊपर से हटके नीचे आ गया है, ठीक है, जो कि सही नहीं है। तो ये वाला जो तरीका है ये बिल्कुल सही नहीं है। इसको हम लोग कंट्रोल जेड से बैक करते हैं और फिर से हम लोग आते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर पे और करते हैं ए टू जेड। अब जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको ये वाला ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे लिख के आता है पहला ऑप्शन एक्सपांड द सिलेक्शन। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके शॉर्ट पे क्लिक करूंगा तो देखिए जो डेटा है हमारा है वो यहाँ पे आदित्य ऊपर आ गया और साथ ही साथ में उसका जो सिटी है वो भी चेंज हो गया। मैं यहाँ कंट्रोल जेड करूंगा और बैक करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे आदित्य जो है उसका जो सिटी है वो गोरखपुर है और जैसे ये ऊपर आएगा ये अमित जो है वो बस्ती है और जैसे ये ऊपर आएगा तो इसका सिटी भी उसके अनुसार चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, शॉर्ट पे आते हैं ए टू जेड और देखिए यहाँ पे हो चुका है। अगर यहाँ पे डेटा मेरा पूरा सेलेक्ट है, अगर पूरा सेलेक्ट नहीं होता, अगर मेरा केवल एक ही कॉलम सेलेक्ट होता जैसे यहाँ से यहाँ तक, तो फिर यहाँ पे क्लिक करने पे मुझे ये वाला ऑप्शन शो होता और एक्सपांड द सिलेक्शन को सेलेक्ट करके शॉर्ट करते हम तो मेरा डेटा जो है वो शॉर्ट हो जाता। यहाँ पे अमित का देखिए बस्ती हो गया, आनंद का गोरखपुर हो गया, यानी जो डेटा है वो शॉर्ट हो गया है। इसके अनुसार इसके अगल बगल जो डेटा है वो भी शॉर्ट हो गए हैं। आप कंट्रोल जेड करके इसको देख सकते हैं, यहाँ पे जो डेटा है वो गलत नहीं हुआ है। और जबकि मैंने यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे किया था कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन तो आपने देखा था कि डेटा जो हमारा है वो गलत हो गया था। तो मुझे जब भी करना है तो यहाँ पे एक्सपांड द सिलेक्शन करना है, जिससे ये अगल बगल वाले डेटा को भी सेलेक्ट करके और वो उसके अनुसार उसको एक्सपांड करके और शॉर्ट
कर देता है। ठीक है, अब हम इसको कैंसिल करते हैं और फिर से एक बार करते हैं। अब की बार हमने क्या किया है, पूरे डेटा को सेलेक्ट कर रखा है और फिर से हम आते हैं यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर पे और यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है शॉर्ट स्मॉलर टू लार्जेस्ट, इसके पहले लिख के आ रहा है शॉर्ट ए टू जेड। तो ये चेंज कैसे होगा पहले इसको समझते हैं। अगर डेटा जो हमारा है वो न्यूमेरिकल वाला है, जैसे मतलब ये डेटा हमारा है, अगर हमने न्यूमेरिकल डेटा को सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे क्लिक करने पर शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिख के आएगा। अगर डेटा हमारा जो होगा वो अल्फाबेट वाला होगा तो यहाँ पे लिख के आएगा शॉर्ट ए टू जेड। तो जो हमने पूरे को सेलेक्ट किया तो इसको जो फर्स्ट कॉलम में डेटा मिल रहा है वो न्यूमेरिकल है, इसलिए यहाँ पे लिख के आ रहा है शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो सपोज दैट हमने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए ये जो है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इसने क्या किया है, शॉर्टिंग कर दिया है। ठीक है, सिटी के आधार पर ऑर्डर नंबर के आधार पर ये जो हमारा है 1011 है, 1012 है, तो इसके आधार पर उसने क्या किया, शॉर्ट कर दिया है। अब हम यही वाला चीज जो है वो डाटा मेनू में आकर के शॉर्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे सामने एक पूरा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा जूम करके आपको दिखाएंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा है माई डाटा हैज हेडर्स, तो इसका टिक होना जरूरी है। अगर ये टिक या इसको हम चेक बोलते हैं, अगर ये चेक नहीं होगा तो जो हमारा ऊपर का हेडर डेटा है उसको भी एक डेटा की तरह काउंट करेगा, उसको हेडिंग की तरह काउंट नहीं करेगा और वो उसको भी शॉर्ट कर देगा। यानी कि इसको हमने अनचेक कर दिया और यहाँ पे कॉलम जो हमारा ए है इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे सेल वैल्यू और हमने यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दिया, तो ये जो हमारा डेटा होगा वो उसको क्या करेगा, शॉर्ट कर देगा। तो देखिए कॉलम ए ना करके हम यहाँ पे करते हैं कॉलम सी। ठीक है, कॉलम सी में हमारा जो है वो कस्टमर का नेम है, तो हमने कॉलम सी को सेलेक्ट किया और यहाँ पे ए टू जेड हो गया, सेल वैल्यू ओके। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर नंबर, सिटी, ये सब भी नीचे आ गया है। ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ, पहले हम कंट्रोल जेड करते हैं फिर समझते हैं। ये इसलिए हुआ है कि जब हमने शॉर्ट पे क्लिक किया था तो ये वाला ऑप्शन हमने अनचेक कर दिया था। ठीक है, और ये जो ऑप्शन अनचेक हो जाएगा तो इसका सिलेक्शन ऊपर तक आ जाएगा और वो उसको हेडर ना समझकर एक डेटा समझेगा और वो उसको भी शॉर्ट कर देगा, इसलिए इसका चेक होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब ये जो ऑप्शन है माय डेटा हैज हेडर, ये समझ में आ गया होगा। जब इसको हम चेक करेंगे तो जो हमारा हेडर होगा उसको छोड़ के बाकी सभी डेटा को वो शॉर्ट करेगा। अब यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको ऐड लेबल। ऐड लेबल क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे शॉर्ट बाई ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है, तो ऑर्डर नंबर की जगह अगर मैं इसको सिटी करता हूँ तो यहाँ पे सिटी ए टू जेड और मैंने किया ओके, तो देखिए यहाँ पे बस्ती बस्ती बस्ती, गोंडा, गोरखपुर और लखनऊ, इस तरह से डेटा जो हमारा है वो सिटी वाइज शॉर्ट हो गया। पहले बस्ती आता है तो बस्ती हो गया, फिर उसके बाद गोंडा आता है, फिर गोंडा हो गया, फिर गोरखपुर और फिर लखनऊ आता है, तो ये शॉर्ट हो गया। फिर से हम यहाँ पे आते हैं, अगर मुझे यहाँ पे एक लेवल ऐड करना है, जैसे आप देख रहे होंगे बस्ती में यहाँ पर रिया भी है, बस्ती में अमित भी है और बस्ती में युवराज भी है, तो हम चाहते हैं बस्ती में जो अमित है वो ऊपर हो जाए, यानी कि सिटी हमारा जो है वो शॉर्ट हो चुका है लेकिन सिटी के अंदर जो नेम आ रहे हैं वो भी शॉर्ट हो जाएं। तो इसके लिए मुझे एक और यहाँ पे लेबल ऐड करना होगा और जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे देन बाय लिख के आ गया है। इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लेंगे कस्टमर नेम और कस्टमर नेम सेल वैल्यू ए टू जेड। अब इसको सेलेक्ट करके जैसे हम करेंगे ओके तो आप देखेंगे कि जो ये बस्ती अमित है ये ऊपर हो जाएगा। हम ओके करते हैं तो आप देखिए ये जो बस्ती है और जो अमित है ये ऊपर हो गया और बस्ती जो रिया है उसके बाद आ गया और बस्ती युवराज जो है वो सबसे लास्ट में है बस्ती में। तो आप देख रहे हैं ये बस्ती का ऊपर है क्योंकि मेरा जो फर्स्ट लेवल है वो सिटी है और सिटी के अंदर कस्टमर नेम जो है वो भी शॉर्ट होना है, तो यहाँ पे डबल लेबल को वो क्या कर रहा है, शॉर्टिंग कर रहा है। फिर से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं शॉर्ट पे और ये बॉक्स आता है, तो आप देख पा रहे होंगे पहले ही शॉर्ट कर रहा है सिटी के आधार पर और फिर शॉर्ट कर रहा है कस्टमर नेम के आधार पर। तो ये जो लिखा हुआ देन बाई यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और मुझे इसको हटाना है तो हम यहाँ से कर देंगे डिलीट लेवल। ठीक है, तो वो लेवल हमारा हट गया। तो दूसरा ऑप्शन जो होता है वो डिलीट लेवल का होता है, डिलीट करने से हमारा जो लेवल होता है जो मैंने ऐड किया था वो हट जाता है। इसके बाद यहाँ पे होता है कॉपी लेवल, यानी जो हमारा ये लेवल है यही कॉपी होकर के एक बार और आ जाएगा। ठीक है, ऐड में क्या होता है वो ब्लैंक आता है, देखिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, जब मैं ऐड लेवल करता हूँ तो यहाँ पे ब्लैंक आता है। ठीक है, मैंने इसको डिलीट किया फिर से, और जब कॉपी लेवल करते हैं तो सिटी वाला फिर से आता है जिसकी मुझे बहुत आवश्यकता नहीं होती है, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। मुझे नया लेवल ऐड करना होता है तो हम मोस्टली ऐड लेवल करते हैं, यहाँ पे कॉपी लेवल की अपनी आवश्यकता
नहीं पड़ती है। तो ऐड लेबल का प्रयोग हम 2 टाइम्स 3 टाइम्स या कई बार हम लोग कर सकते हैं। जैसे अगर डेटा जो है वो बहुत लंबा चौड़ा है, जैसे नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, हम चाहते हैं सिटी वाइज जो डेटा है पहले वो स्टूडेंट के नेम वाइज सॉर्ट हो, उसके बाद उसमें उसके फादर के नेम वाइज सॉर्ट हो, अगर फादर नेम भी मैच कर रहा है तो उसके मदर के नेम वाइज सॉर्ट हो। तो यहाँ पे हम कई लेबल ऐड करके सिटी, कस्टमर नेम, उसके फादर का नेम, उसके मदर का नेम, उसके अनुसार हम कई लेबल यहाँ पे ऐड करके उसे सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐड लेबल क्या होता है, डिलीट लेबल क्या होता है समझा दिया। कॉपी लेबल से जो भी हम लेबल सेलेक्ट किए होते हैं उसे हम कॉपी करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिख रहा है, अप एंड डाउन एरो। इसका यूज ये होता है, ऐसे मैंने ऐड लेबल किया और यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया कस्टमर नेम। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा कस्टमर नेम है ये नीचे है और सिटी ऊपर है, तो मैं चाहता हूँ कस्टमर नेम ऊपर हो जाए, तो यहाँ से अप एरो पे क्लिक करेंगे तो कस्टमर नेम ऊपर हो जाएगा, और वही सेलेक्ट करके मैं डाउन एरो पे क्लिक करूंगा तो कस्टमर नेम नीचे हो जाएगा। यानी जो मैंने लेबल ऐड किया हुआ है, अगर उस लेबल को ऊपर नीचे करना है तो इस एरो से हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिखता है आपको ऑप्शन। ऑप्शन में हमको मोस्टली 2 चीजें मिलती हैं, एक मिलता है शॉर्ट टॉप टू बॉटम, एक होता है शॉर्ट लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इसका यूज बहुत कम होता है, लेकिन अभी उसको भी हम लोग जानेंगे क्योंकि आपका जो क्लास है वो एडवांस एक्सेल का है, तो जो भी ऑप्शन हम पढ़ेंगे उसको एडवांस लेवल पे हम कवर करेंगे, तो इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम कैंसिल करते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा ऐड लेबल, डिलीट लेबल, कॉपी लेबल और ये जो एरो अप डाउन करना है। ठीक है, अभी डेटा हमारा जो है ये फिल्टर अच्छी प्रकार से शॉर्टिंग इसकी हो चुकी है। अब आते हैं हम लोग ये जो हमारा ऑप्शंस है इस पे आते हैं। तो ऑप्शंस में क्या होता है, जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मोस्टली मिलता है, एक होता है शॉर्ट टॉप टू बॉटम और एक होता है शॉर्ट लेफ्ट टू राइट। तो मोस्टली जो हमारा होता है टॉप टू बॉटम होता है, अभी हम करने वाले हैं शॉर्ट लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो शॉर्ट लेफ्ट टू राइट क्या होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और हमने सेलेक्ट किया शॉर्ट लेफ्ट टू राइट और हमने ओके किया, फिर यहाँ शॉर्ट बाई में हम सेलेक्ट करेंगे रो 1। ठीक है, यानी हमारा जो रो 1 है इसके अनुसार जो हमारा है वो शॉर्ट होगा। यहाँ पे जो मैंने सेलेक्ट किया है शॉर्ट लेफ्ट टू राइट रो 1 ओके, और जैसे मैंने यहाँ पे ओके किया तो आप देखेंगे सिटी पहले आ गया है, फिर कस्टमर आया है, कस्टमर नेम आया है, फिर ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, ऑर्डर यहाँ पे नंबर है और उसके बाद ऑर्डर टाइप है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे डेटा जो हमारा फिल हुआ था जिसमें हम लोग कंट्रोल जेड करते हैं, तो आप देखेंगे कि मतलब ऑर्डर नंबर था पहले, फिर सिटी का नेम था, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे शॉर्ट में आते हैं, ऑप्शंस में आते हैं, लेफ्ट टू राइट करते हैं और यहाँ से हमने रो 1 को सेलेक्ट किया, तो आप देखते हैं कि जो हमारा हेडिंग है वो भी असेंडिंग वाइज हो गया, यानी कि पहले क्या होना चाहिए, यानी पहले ए बी सी इस तरह से ये असेंडिंग कर लिया इसको। ये होता है हमारा यहाँ पर ऑप्शन में शॉर्ट लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मुझे लगता है कि अगर आपको यहाँ पर कहीं भी कोई इशू हो रहा है, वीडियो समझने में कहीं दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं, हम उसके बारे में आपको अलग से भी वीडियो बना करके उसके बारे में कुछ टॉपिक आपको समझा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर होता ये है कि जो डेटा होता है उसी के आधार पर ही हमको आपको यहाँ पे शॉर्ट करके दिखाना होता है, क्योंकि शॉर्ट जो होता है ये बहुत बड़े डेटा के लिए होता है। अब वो डेटा जो है अगर यहाँ पे टाइप करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसका मोस्टली यूज कंपनियों में होता है जब डेटा बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है और उसमें से हमें शॉर्ट करके उसे अलग करना होता है, तो हम इस कमांड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी ऑप्शन आते हैं आपने देखा होगा कि हमने हर एक ऑप्शन कवर किया है। इस वीडियो के बाद हम अगले वीडियो में अगला टॉपिक सीखेंगे। अगर जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।